किन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए। देखिए, ये वीडियो शायद आपको डिमोटिवेट कर दे। आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हो, राइट? बट क्या होता है, कितनी बार मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि क्या उनको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेस हर किसी के लिए नहीं होता, बिजनेस भी हर किसी के लिए नहीं होता। बट हम कुछ चीजें देख के आ तो जाते हैं, बट फिर अपना समय खराब करते हैं। तो आपका समय खराब ना हो, आप जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लाइफ में हो, वहां पे आप एक सही डिसीजन ले पाए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हेल्प करेगा आपको कि आप डिसाइड कर पाओ। एंड शायद कुछ आपको ऑब्वियस पॉइंट्स लग सकते हैं, बट जो बताऊंगा वो रियलिटी है, राइट? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ स्पेशल भी बताने वाला हूँ, राइट? तो सबसे पहला चीज है कि उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए जो सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन लैक करते हैं, ठीक है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको बिजनेस में रह के कंसिस्टेंट एफर्ट डालना होगा। अगर आप खुद से मोटिवेटेड नहीं है, खुद से आप डिसिप्लिन नहीं है, कोई और आपको नहीं करने आ रहा है डिसिप्लिन, ना आपका अपलाइन, ना आपका डाउनलाइन, ना कोई और इंसान, किसी को कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा। आपको अपना मोटिवेशन खुद में रखना पड़ेगा। अगर आपको खुद से मोटिवेशन फील नहीं होता, आपके पास कोई सॉलिड रीजन नहीं है कि आपको इस बिजनेस को करना है या फिर बिजनेस ही करना है, तो आप मत कीजिए। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कुछ और करेंगे तो उसमें आप बेटर कर पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, यहाँ पे जो प्राइम एक्टिविटी आपका है वो है मार्केटिंग एंड सेल्स। अगर आपको मार्केटिंग एंड सेल्स नहीं पसंद है, नहीं समझ आता है, आपको रिक्रूटमेंट नहीं पसंद, मतलब आपको लोगों से बात करके कंसल्ट करके उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना पसंद नहीं है, आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए। और खासकर ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी सेम रूल अप्लाई करता है, बट मैं ऑनलाइन की ज्यादा जिक्र करूंगा, ठीक है? तो अगर आप इन दोनों चीजों को, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड रिक्रूटमेंट को एंजॉय नहीं करते हो, आपको अंदर से वो फील नहीं होता कि मुझे ये करना चाहिए, बट मजबूरी में कर रहे हो, तो नहीं कर पाओगे। तो अपना समय वेस्ट मत करो, राइट? तो आपको मार्केटिंग एंड सेल्स समझ आना चाहिए। नहीं आता है तो सीखने की कोशिश करो। और रिक्रूटमेंट कैसे होता है उसको सीखो, कंसल्टिंग कैसे करते हैं उसको सीखो। अगर ये चीज में इंटरेस्ट आता है तो ही इस बिजनेस को करना, वरना आगे चल के आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे, राइट? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे या फिर यहाँ पे कोई गारंटेड इनकम है। मुझे को कॉल्स आते हैं, मुझे लोग बोलते हैं कि सर मैं बिजनेस तो करना चाहता हूँ, बट मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे को अगले 2-3 महीने में इतनी इनकम आने लगेगी, राइट? तो कोई बिजनेस में ये आंसर नहीं होता। बिजनेस में कोई सर्टेनिटी नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होता कि इतनी इनकम आएगी ही आएगी। मे बी उससे बेटर आ जाए या फिर कुछ भी ना आए। तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बिजनेस है, राइट? तो आपको ये सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हर किसी का अपना पेस होता है, अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं इंसान, अपना नॉलेज लेवल होता है। तो जब आप इस बिजनेस को करने लगते हो, समझने लगते हो, तो आपका कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। बट हाँ, कुछ लोगों के ट्रैक रिकॉर्ड से, हिस्ट्री को देखते हुए ये बता सकते, एक अंदाजा बताया जा सकता है कि 3 महीना 6 महीना कितना लग सकता है। बट इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर आपको चाहिए कि अगले 2 महीने में आपको इनकम चाहिए ही चाहिए, वरना फिर कुछ हो जाएगा आपके पर्सनल लाइफ में, तो मत कीजिए। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, कोई बिजनेस मत कीजिए। आपके लिए रिस्की ऑप्शन है। पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, मेंटली स्टेबल कीजिए। जब तक वो मेंटल प्रेशर रहेगा, आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिनके पास कोई सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, उनको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करना चाहिए। सपोर्टिव एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको अपने इमीडिएट सर्कल से, अगर आपका इमीडिएट सर्कल ही आपको रेजिस्टेंस दे रहा है। क्या होता है, एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, जैसे हम ये बिजनेस करते हैं ना, हम सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, रिलेटिव्स, कलीग्स सबको बता देते हैं, है ना? नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उनको बताने से आपका बिजनेस बिल्ड नहीं होगा, बल्कि वो आपको रोकेंगे। क्योंकि आप उनकी लाइफ में पहले इंसान नहीं हो जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बताओगे। उनके दिमाग में पहले से कोई ना कोई ओपिनियन है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ में किसी ना कोई कुछ ना कुछ आके बता के जा चुका है। तो अगर आप उनको बताओगे, उनको समझ कुछ नहीं आना, बल्कि वो आपको रोकेंगे, राइट? तो आप अगर इस बिजनेस को स्टार्ट कर भी रहे हो, तो अपने लेवल पे करो, ठीक है? जब तक इस पे कुछ कर ना लो, बताने की जरूरत नहीं है। और ये ऐसा बिजनेस भी नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के इसको करना पड़ेगा। दिन का 2 से 3 घंटा देखिए, राइट सिस्टम, राइट गाइडेंस के अंदर करोगे तो आप इसको कर सकते हो। तो जब आप इसको ट्राई कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपका कोई पहले का एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो ढिंडोरा मत पीटो, राइट? क्योंकि इससे क्या होगा, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको रेजिस्टेंस देंगे देंगे, आपके पेरेंट्स रेजिस्टेंस देंगे ही देंगे, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग देखा, ऑब्वियस सा बात है। क्लियर? तो अगर आपके इमीडिएट सर्कल, आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, जो आप जिनके साथ आप रहते हो, अगर वहां से रेजिस्टेंस है, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेल्फ मोटिवेटेड रह ही नहीं पाओगे। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो रुक जाओ, मत करो अभी, ठीक है? पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब एक काइंड ऑफ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स है, मानता हूं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बट आगे चल के
थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो हर बिजनेस में लगता है। आपको अपने सीखने में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ट्रैवलिंग में इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदर बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। अगर बिल्कुल पैसे है ही नहीं तो मत करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा आगे चल के। अगर आपके पास कोई इनकम सोर्स है, आप चाहे जॉब में हो, स्टूडेंट में, आपको पता है कि इतना मैं मैनेज कर लूंगा और इतना समय में दे सकता हूँ, राइट, तब इस बिजनेस को करो, तभी जाके आगे चल के फ्रूटफुल होगा। बट अगर आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा तंगी, आप कर ही नहीं सकते, आप एकदम सर्वाइवल नीड्स के लिए भी पैसे नहीं है, तो इस बिजनेस को मत करो, क्योंकि और डेट में चले जाओगे और कभी भी प्रेशर या फिर उस सिचुएशन में बिजनेस नहीं बिल्ड होता, राइट। ये रियलिटी है। आप अपना ये सुन के भी अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ये रियलिटी है। आगे चल के आपको याद आएगी कि हाँ, उस वीडियो में उस लड़के ने ये बताया था और ये सही निकला, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कोचेबल नहीं हो, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि मैं इस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने ये करा हुआ है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतना साल जॉब किया है, मैं एचआर हूँ, ये हूँ वो हूँ, सब बताते हैं। और इस बिजनेस को, इसके तौर तरीके, इसका सिस्टम, इसका काम करने का तरीका कुछ नहीं सीखना चाहते। वो कोचेबल होते ही नहीं, वो अपने ही दुनिया में है। उस टाइप के लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, क्योंकि ये ऑफ बीट करियर है। इसका करने का तरीका अलग है, यहाँ पे अलग टाइप की ट्रेनिंग होती है, आपको अलग टाइप का माइंडसेट रखना पड़ता है। अगर आप कोचेबल नहीं हो, अगर आप ट्रेनेबल नहीं हो, तो आप कर ही नहीं सकते इस बिजनेस को। तो भूल जाओ इस बिजनेस को और दिमाग लगाओ ही मत, अपना टाइम वेस्ट करो ही मत। जो भी कर रहे थे वो करो या फिर कुछ और ट्राई करो। मैं एकदम अपफ्रंट बोल रहा हूँ ये बात। अगर आपको ये बुरी लग रही है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, बट ये ट्रुथ है, राइट। अगर आप खुद को कोचेबल नहीं समझते, आपको लगता है कि ये मुझे क्या सिखाएगा या मुझे क्या सिखाएगी, मैं इनसे क्या सीखूंगा, मैं तो ऑलरेडी इतनी एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बिजनेस में आने के बाद आप जीरो से ही स्टार्ट करते हो, क्लियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आज के टाइम पे 2023 में अगर आपका कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, एक होता ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होना, एक होता ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना ही नहीं है। मैं कैमरा शाय हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता, ये नहीं करनी चाहती, ऑनलाइन वो एक्टिविटीज करना ही नहीं चाहते जहां से आप डिस्कवर हो सको, लोग आपको पहचान सके, जान सके, आप वहां जाना ही नहीं चाहते जहां पे लोग हैं, मत करो इस बिजनेस को, राइट। नहीं होगा ये बिजनेस, करेक्ट। तो अगर आप इस टाइप के किसी भी कैटेगरी में हो, इस टाइप का किसी भी माइंडसेट पे हो, तो ये बिजनेस मत करो, आपका समय वेस्ट होगा, राइट। अगर आप ये सिर्फ करने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, तो ही करो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोज हु डू नॉट हैव एनी स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको लोगों को बैठ बैठ के आपसे प्लान ही प्रेजेंटेशन देते रहो, वो बिजनेस नहीं होता। बिजनेस एक्चुअल होता है जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज पे फोकस करो, मनी मेकिंग एक्टिविटी पे फोकस करो, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप कनेक्ट कर पाओ, आपकी रीच बढ़ पाए, आप ज्यादा से लोगों तक आप रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, अपना ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर पाओ। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम होना चाहिए, जहां पे सामने वाला प्रोस्पेक्ट, सामने वाला कस्टमर आपसे खुद अप्रोच करे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, दूसरा कोई स्टेबल इनकम दिखता नहीं है। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कन्विंस नहीं करना है, ठीक है, इसके लिए सिस्टम बनाना इंपॉर्टेंट है। एक तरीका, प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए बिजनेस बिल्ड करने का, कि आपके प्रोस्पेक्ट्स जो आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके कस्टमर्स जो आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, राइट, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, जो एक्चुअल में प्रोडक्ट्स खरीदे लोग, उसके कस्टमर्स होने चाहिए। तो ये दो टाइप के लोग आप तक खुद आए, उसके लिए सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं है और आप इसके बिना करना चाहते हो, तो लंबे टाइम तक नहीं कर पाओगे। हो सकता है कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज हो जो ऑफलाइन लोग करते हैं, उनके लिए काम कर रहा हो, बट वो कुछ टाइम के लिए काम करेगा। आने वाले समय में चीजें बदल रही है, बिजनेस वही है, नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी चीज में है कि आप जिस तरीके से काम कर, अपने काम करने के तरीके को चेंज नहीं कर रहे हो। आज जो काम कर रहा है मे बी फ्यूचर में ना करे, आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, रियलिटी है, राइट। तो ये सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करो। अगर ये सारी चीजें टिक 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 हो रही है, देन इट इज फाइन। अगर लग रहा है कि इनमें से कोई भी चीज, हाँ कि हाँ मेरे को ये पसंद नहीं है, तो मत करो, वरना अपना समय वेस्ट कर रहे हो आप सिर्फ। और ये सारी बातें कोई करता नहीं है, राइट। इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, ताकि आपको समझ आए, आप एक राइट डायरेक्शन में जाओ। मैं ये नहीं चाहता कि सब नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, मैं चाहता हूँ कि जो इंटरेस्टेड हैं, जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वही आए। बाकी सब अपना अपना रास्ता देखे यार। हर किसी के लिए हर कुछ नहीं होता, वो और किसी चीज में बेटर कर सकते हैं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, क्लियर। तो प्रॉब्लम इंडस्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम किसी कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम है हमें खुद में। हम हमें जाना पटना है, बट हम आगरा के रास्ते में चल रहे हैं, और हमें लग रहा है हम कभी पटना पहुंच जाएंगे, कभी नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट। मेरा डेस्टिनेशन से दो अलग डेस्टिनेशन का मेरा एग्जाम्पल था, बस उस चीज को समझिएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करना है, वो स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाना है, क्या सही तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करने का,
डिस्क्रिप्शन में एक 30 मिनट्स की वीडियो है, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करके आप उसको देखिए, आपको क्लैरिटी मिलेगी सिस्टम की। अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे साथ काम करने के लिए या फिर मेरे से कुछ भी डिस्कस करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में सेकंड एंड थर्ड लिंक है, आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग भी बुक कर सकते हो, और आप ये भी आप अप्लाई कर सकते हो मेरे साथ काम करने के लिए। और कमेंट ऑप्शन में मेरे को जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो समझ पाए कि इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से करना है, करेक्ट। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।